अभी तुमने क्लास 10 में एंटर किया है ना भाई, मैं तुम्हें एक रियलिटी बताना चाहता हूँ। हर साल 90% बच्चे जो क्लास 10 में एंटर करते हैं उनको लगता है भैया हमारे पास बहुत टाइम है, और स्टार्टिंग के 3-4 महीने वो सक्सेसफुली वेस्ट कर देते हैं, पूरी तरह से वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद तुम्हारा अगस्त का महीना आ जाता है, सितंबर में 15 सितंबर से तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होते हैं और उनका बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ रहता है। वो बिल्कुल पैनिक मोड में आते हैं, भैया हमारा इतना सारा सिलेबस बच गया, 1 महीना बचा है, 50% सिलेबस हमें करना है। उनका सिलेबस नहीं हो पाता, हाफ ईयरली में उनके कम नंबर आ जाते हैं, और हाफ ईयरली में नंबर कम आने की वजह से उसके इंटरनल असेसमेंट के नंबर उनको नहीं मिल पाते और उनके बोर्ड एग्जाम में भी नंबर कम आ जाते हैं। क्या तुम उन्हीं लोगों में शामिल होना चाहते हो, या फिर स्टार्टिंग से अच्छी से पढ़ाई करके 95 नंबर लाना चाहते हो? इस रोड मैप में, इस स्ट्रेटजी में तुम्हें रोड मैप और टाइम टेबल देने वाला हूं, जिसमें तुम अभी अप्रैल भी आधा निकल के तुम्हें पता नहीं चला होगा। अप्रैल आधा तुम वेस्ट कर चुके हो, 10 दिन बचे हैं भाई अप्रैल के। अभी तुम सुधर जाओ, अप्रैल से लेके अभी 20-25 अप्रैल से लेके स्टार्ट कर दो। अभी अप्रैल से लेके तुम्हारे पास सितंबर तक बहुत सारा टाइम है, आधा सिलेबस तुम आराम से कंप्लीट कर सकते हो। अभी से लेके हाफ ईयरली एग्जाम तक मैं तुम्हें कंप्लीट रोड मैप और टाइम टेबल देने वाला हूं। बस इस रोड मैप को फॉलो करो, मैं गारंटी ले रहा हूं। क्लास 10 बहुत ईजी है, तुम्हारे आराम से 95 नंबर आ जाएंगे। क्लास 10 ईजी है, लोग उसको क्या करते हैं, क्लास 10 ईजी है, टाइम वेस्ट करके लोग सिलेबस का पहाड़ खड़ा कर लेते हैं। क्लास 10 में उतना मुश्किल नहीं, दिन में 2 घंटे भी अगर तुम पढ़ लो, मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा दिन के 12 घंटे पढ़ लो, 15 घंटे पढ़ लो, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। दिन के तुम 2 घंटे पढ़ लो, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। अगर तुम्हारे क्लास 10 के हाफ ईयरली में 95 नंबर नहीं, अगर यही आदत करके तुमने बोर्ड तक अगर निकाल दिया तो 2 घंटे पढ़ के हर दिन, लेकिन डेली करना पड़ेगा, 2-2 घंटे पढ़ के बोर्ड तक निकाले, मैं गारंटी ले रहा हूं 95%, 98% इस तरीके के नंबर आ जाएंगे। मैंने खुद यार अपने क्लास 10 में 90% प्लस नंबर फोड़ रखे। 12 सीबीएसई बोर्ड में मैं 90% नंबर फोड़ रखे, हजारों टॉपर चैनल से निकाल रखे 99% वाले। क्लास 10 उतनी मुश्किल नहीं होती, बस लोग उसको मुश्किल बना देते हैं। क्लास 10 बहुत ईजी है। अभी तुम क्लास 10 में कुछ सक्सेसफुल चीजें समझ लो कि क्या किस तरीके से चीजें हम कर सकते हैं, टाइम टेबल क्या होगा, सही रोड मैप क्या होगा। एक बार अगर तुम्हें चीजें समझ ली, मैं गारंटी ले रहा हूं बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में, अभी से लेकर हाफ ईयरली तक का मैं तुम्हें रोड मैप बना हुआ, गारंटी है। तुम अगर पीछे होगा ना, मैं अपना नाम बदलूंगा, तुम्हारे साथ प्रेम भैया। मैं तुम्हें जो बताऊंगा अगर तुम्हें फॉलो कर लिया ना भाई, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे क्लास में सब पीछे हो जाएंगे, तुम आगे हो जाओगे, इस बात की गारंटी है। तो आंख बंद करके फॉलो करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोड मैप तुम्हारे लिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी से स्टार्ट करना है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि मेरा कौन कौन बच्चा सच में सीरियस है। जो बच्चे सीरियस है मेरे को एक बार कमेंट करके बता दो कि भैया आई एम सीरियस एंड आई विल स्कोर 95%। कमेंट करो, अभी कमेंट करके बताओ कि आई एम सीरियस एंड आई विल स्कोर 95%। सीरियस होना पड़ेगा, अब टाइम वेस्ट नहीं करना। जो सीरियस है पहले कमेंट करेगा, जल्दी कमेंट करो, फिर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जो सीरियस सब कमेंट करेंगे। अब हम लोग आते हैं हमारे मेन रोड मैप पे, बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई। ये रोड मैप अगर तुम्हें फॉलो कर ले, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं तुम्हारे आराम से वो नंबर आ रहे होंगे ना, तुमने सोचे नहीं होंगे, बिल्कुल आराम से तुम्हारे नंबर आ रहे होंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा रहता है। अभी का लेवल भी सीबीएसई ने हाई कर दिया, तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में तो कवर कर दूंगा, पूरा तुम्हारा टाइम टेबल और पूरा रोड मैप एकदम अभी से लेके हाफ ईयरली तक का। और उसके आगे मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं मैं तुम्हें 10 घंटे पढ़ने बोलूंगा, दिन में 2 से 3 घंटे तुम्हें पढ़ने हैं, तुम्हारा काम हो जाए। कैसे पढ़ना सब कुछ आज की इस वीडियो में तुम्हें क्लियर कर दूंगा। समझ रहे बात को? बस एक कॉपी पेन लेके बैठ जाना, ये नहीं कि तुम खाना खाते खाते नाश्ता करते करते देख रहे हो, ये काम नहीं करना। कॉपी पेन लेके बैठना, सारी चीजें नोट करना, क्योंकि यही वो रोड मैप है ना भाई, जिसको मैंने इसी को यूज करके मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूं, मैंने खुद अपने क्लास 10 में 90% नंबर ले रखे हैं, और टॉपर हर साल 99%, 99.2%, 99.6% सब ने, मैं सबको मैं हर साल यही टाइम टेबल बता रहा हूं। तुम भी फॉलो करके आराम से ला सकते हो, मैं गारंटी दे सकता हूं। इसको फॉलो करके आराम से इजीली तुम क्लास 10 में अपने 95 नंबर ला सकते हो, 98 नंबर ला सकते हो। ये सेम टाइम टेबल, समझ रहे बात को? बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम टेबल और रोड मैप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अभी हम जो रोड मैप और टाइम टेबल देखने वाले वो अप्रैल से लेकर सितंबर तक होगा। सितंबर में तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, जिसके नंबर तुम्हारे ऐड होते हैं इंटरनल असेसमेंट के फॉर्म में। अब मेरी बात सुनिए, क्लास 10 में जो तुम्हारा अभी से लेकर अप्रैल से लेकर सितंबर तक का टाइम होगा ना, यहाँ 3 फेज होंगे। पहला फेज जो तुम्हारा होगा वो अप्रैल, मई और जून का होगा। ये जून में तुम क्या होता है, ये फाउंडेशन फेज होता है। फाउंडेशन फेज का मतलब क्या होता है, तुम्हें सिर्फ सिलेबस अपना कंप्लीट करना रहता है, ये फाउंडेशन बना रहता है। जो 50% आधा सिलेबस तुम्हारा आ रहा है मैथ, साइंस और एसएसटी में, सिर्फ तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है, इसमें फाउंडेशन बनाना है। इसमें तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करना होता, मैं तुम्हें बताऊंगा आगे, ठीक है, कैसे करना क्या करना। तो ये फाउंडेशन फेज है। दूसरा फेज जो तुम्हारा जुलाई और अगस्त का, वो तुम्हारा प्रैक्टिस फेज है। इसमें तुम्हें कॉम्पिटेंसी लेवल हाई क्वेश्चन जो तुम्हें ये 2 महीने में तुम्हें प्रैक्टिस करने रहते हैं, जो तुम्हारे जितने हाई लेवल के क्वेश्चन रहते हैं ना, जितने जो एग्जाम में आते हैं, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आजकल आते हैं, कहां से आते हैं मैं सब बताऊंगा, तो वो तुम्हें करने रहते हैं। सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ये जो तुम्हारा सितंबर का 15 दिन है, वो 15 दिन के बाद तो हाफ ईयरली है, तो ये जो आधा सिलेबस है, पूरा आधे सिलेबस का रिवीजन, सैंपल पेपर सब करना होता है। ये 3 फेज में होता है। किस तरीके से करना, सारी चीजें मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ये तुमने कर लिया, हाफ ईयरली एग्जाम में आराम से 95% नंबर, 98% नंबर आ जाएंगे। क्लास 10 बहुत ईजी है, मैं क्लियर बता रहा हूं, लोग उसको हार्ड बना देते हैं। अगर तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, गारंटी है नंबर आने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्लास 10 बहुत इजी है, माइंड में लेके चलो, बस टाइम वेस्ट नहीं करना। हर दिन 2 ही घंटे पढ़ने पर डेली कंसिस्टेंसी लगा के पढ़नी है। समझ बात? ये तुमने अगर फॉलो कर लिया, क्लास 10 ऐसे भी तुम टॉप कर जाओगे। जो मैं तुम्हें स्ट्रेटजी बताऊंगा, मैं गारंटी के साथ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि इतनी पावर रखती है स्ट्रेटजी। जो मैं तुम्हें स्टडी मटेरियल बताऊंगा, जो चीजें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ बात को? स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात को समझो, अभी जो तुम्हारा मेन, अभी तुम्हारा फाउंडेशन फेज, ये सबसे मेन फेज है। समझ, ये सबसे मेन फेज है तुम्हारा फाउंडेशन, अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई और जून ये तुम्हारा फाउंडेशन फेज। यहां तुम्हारा
तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। अब इसमें गोल क्या है तुम्हारा, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, जितने चैप्टर है बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, कंप्लीट सिलेबस करना है और डन एनसीईआरटी। इसमें तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करने, ये एकदम बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, नहीं करना। जैसे बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या है कि जैसे तुमने लेक्चर देखा, नोट्स बना लिए लेक्चर देख के, और उसके बाद तुमने एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिया। लेक्चर देखने का मतलब क्या, जरा लोड नहीं पड़ेगा, इसमें तुम्हें आधा सिलेबस करना पड़ेगा। मतलब जो तुम्हारा जैसे मैथ में तुम्हारे टोटल कितने चैप्टर है, 14 है, 14 में मैथ में तुम्हारे 7 आएंगे, साइंस में तुम्हारे 6 चैप्टर आएंगे, तुम्हारा केमिस्ट्री का 2, बायोलॉजी का 2 और फिजिक्स का 2, और तुम्हारा एसएसटी में 10 चैप्टर आएंगे, और हिंदी इंग्लिश में पोएम वगैरह है, पोएम है, स्टोरी है, उसके अलावा तुम्हारा लेटर है और एनालिटिकल पैराग्राफ है, हिंदी में व्याकरण वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो तुम्हें सारी चीज़ें इसमें करनी पड़ेगी। इन 3 महीनों में पूरा सिलेबस नहीं करने बोल रहा है, व्याकरण वगैरह तुम हटा सकते हो, लेकिन बाकी मैथ साइंस एसएसटी का पूरा सिलेबस तुम्हें इसमें करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर करना। क्या भैया कैसे पॉसिबल होगा, अप्रैल तो हमने आधा से ज़्यादा निकाल ही दिया, अब तुम्हारा मई और जून में आके 70 डेज हमारे पास बचेंगे, हम कैसे कर पाएंगे भैया, ऊपर ऊपर करना। अगर तुम्हारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, बिल्कुल ध्यान सुनो, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या, तुमने लिख लिया और एनसीईआरटी क्वेश्चन के लिए ऊपर ऊपर, बाद में क्वेश्चन हम करेंगे, पहले हम सिलेबस का फाउंडेशन बनाएंगे, बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे उतना तो तुम्हें पता ही होगा, तो वो तुम्हें नोट करके सिलेबस कंप्लीट कर लिया ऊपर। रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होती है, रियल नंबर √3 की प्रूविंग कैसी होती है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, एलसीएम कैसे निकलता है, एचसीएफ कैसे निकलता है, अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी फाउंडेशन बस बनाएंगे। फाउंडेशन हमारी बन गई, तो यहां का काम सिर्फ ये 3 महीनों का काम फाउंडेशन होगा, अगले महीने हम क्वेश्चन पर अटैक करेंगे, फिर हम सिलेबस करेंगे। पहले मेरी बात को समझ लेना, ये चीज अगर तुम्हें फॉलो करें ना 8 to 8, भाई तुम टॉप कर गए। समझ बात को, मेरी बात को समझो। अब एक टाइम टेबल में सिंपल सा बता दे रहा हूं, मेरी बात को समझो। अभी यहाँ कुछ चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है। देखो इस टाइम टेबल में मैं तुम्हें बोलूंगा स्टडी 3-4 सब्जेक्ट डेली। अब तुम्हें एक सब्जेक्ट लेके नहीं बैठना है कि भैया मैथ लेकर बैठ गए तो दिन भर मैथ पढ़ रहे हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट इससे पीछे छूटते हैं। एसएसटी पीछे छूट रहा है, साइंस पीछे छूट रहा है, इंग्लिश पीछे छूट रहा है, हिंदी नहीं, ऐसे नहीं करना। इंग्लिश में डेली 3-4 सब्जेक्ट लेकर बैठना है। समझ रहे हो? तो मोस्ट प्रैक्टिकल टाइम टेबल होना है। मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा कि भाई इवनिंग में बैठ जाओ 4 से 5, नहीं, मैं तुम्हें इवनिंग में बोलूंगा। इवनिंग में बैठना है, कब बैठना तुम डिसाइड करोगे। समझ बात को, कब तुम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो। मैं तुम्हें 3 घंटे दिन में पढ़ने बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, ध्यान सुनना। तो क्या 3 से 4 सब्जेक्ट लेने, हर सब्जेक्ट को 1 घंटे दिन में देना। अब तुम्हें फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, नॉट ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। जैसे मैंने तुम्हें बोला केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्या है, उसका तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। समझ रहे बात को। उसका बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, एलसीएम कैसे, सिर्फ कॉन्सेप्ट तुम्हारे, क्वेश्चन नहीं करने। अभी 3 महीने में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करने, सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। तुम्हें क्या करना, सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना, रिवाइज एवरीथिंग इन फोर्थ वीक। अब मंथ में 4 वीक होते हैं, तो 3 वीक तुम पढ़ोगे और 3 वीक में जो तुमने पढ़ा है वो 4थे वीक में रिवाइज करोगे। ठीक है। अब मेरा टाइम टेबल देख लो, इंपॉर्टेंट टाइम टेबल। अब तुम्हें टाइम टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टाइम टेबल तुम्हारा मंडे टू सैटरडे फॉलो कर। संडे का दिन तुम सिर्फ चिल करोगे, नो स्टडी। संडे का दिन बिल्कुल चिल करना। तुमने 6 दिन मेहनत करी है, संडे का दिन तुम बिल्कुल चिल करना, कुछ मत पढ़ना। संडे के दिन तुम बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, जो मन तुम सो करना। लेकिन क्या है कि संडे के दिन इसलिए क्योंकि 6 दिन में हमारा दिमाग थोड़ा थक जाता है, संडे के दिन एंजॉय करके वो रिटेन हो जाता है, फिर अगले दिन से मेहनत करने के लिए रेडी हो जाता है। और ऐसा भी नहीं कि दिन में भी तुम्हें 3 ही घंटे पढ़ना है और संडे के दिन भी एंजॉय करना है। अगर तुम्हारा मन हो गया तो पढ़ सकते हो, ऐसे तुम एंजॉय कर सकते हो, कोई दिक्कत है। मैंने खुद एंजॉय कर रखा संडे में, 10th और 12th दोनों में 90+ मैंने फोड़ रखे, तो टेंशन बिल्कुल नहीं ली। ठीक है। अब तुम्हें क्या करना, इस टाइम टेबल में बहुत मजेदार टाइम टेबल, बिल्कुल ध्यान से देखो। पहले तुम यहाँ पर फोकस करो, 7 AM से 1 PM। मान लीजिए तुम 7 AM स्कूल जाते हो, 1 PM में स्कूल से आ जाते हो। अब तुम यहाँ पर आफ्टरनून से बात करो, आफ्टरनून से। यहाँ ऊपर अगर मॉर्निंग, अगर कोई बहुत जल्दी बच्चा उठता है तो वो मॉर्निंग में 1 घंटे मैथ्स पढ़ सकता है, उसको लेट नाइट नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं मैथ्स पढ़ने बोलूंगा, या तो लेट नाइट बोलूंगा या मॉर्निंग बोलूंगा, उसी समय बच्चे का दिमाग शार्प चलता है कैलकुलेशन में, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो या तो अगर तुम मॉर्निंग में उठते हो, मॉर्निंग में तुम 1 घंटे मैथ्स पढ़ ले, जैसे तुम 7 बजे स्कूल जाते हो सकता है तुम 5 बजे उठते हो, 5 से 6 मैथ पढ़ लिया और 6-7 फिर स्कूल चलेगा। अगर नहीं उठते, जैसे 7 बजे तुम स्कूल जाते हो, मेजरली बच्चे नहीं उठते, तो 7 बजे स्कूल जाते, 6:30 में उठते हैं, 7 बजे स्कूल गए, 7 से 1 बजे स्कूल गए। आफ्टरनून में जब तुम आते हो तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा थका हुआ रहता है, तो उस समय तुम एसएसटी पढ़ो। अब मैं नहीं बोल रहा कि आफ्टरनून में 3 से 4 ही पढ़ो या 3:30 से 4:30 ही पढ़ो, नहीं, तुम्हें जब टाइम मिले, 3 बजे मिल जाए, 2:30 बजे मिल जाए, जब भी मिले 1 घंटे एसएसटी पढ़ लो। एसएसटी पढ़ लिया, ये टाइम टेबल होगा तुम्हारा डेली का, ये तुम्हारे पूरे साल फॉलो करना है। मैं गारंटी दे रहा हूं, इससे बेस्ट टाइम टेबल नहीं मिलेगा। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना, आफ्टरनून में एसएसटी पढ़ लिया स्कूल से आने के बाद, फिर क्या क्या इवनिंग में तुम्हें क्या क्या, शाम का टाइम जो तुम्हारा इवनिंग रहता है, इवनिंग में तुम्हें क्या क्या 1 घंटा साइंस पढ़ लिया। अब मान के चलो तुम कोचिंग जाते हो, कोई बैच लेते हो, बैच वाला पढ़ाई करते हो, उसके बाद तुम्हें जब टाइम मिला तुम्हें 1 घंटा साइंस भी पढ़ लिया इवनिंग में। ठीक है। उसके बाद तुमने लेट इवनिंग, जो तुम्हारा 7 से 8 बजे का टाइम रहता है या 8 से 9, उस समय लेट इवनिंग में तुम्हारा माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है, तो उस समय तुम क्या कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश या आईटी, तुम्हारा जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है, उसको तुम 45 मिनट दे सकते हो। अब डेली मत देना, एक दिन तुमने इंग्लिश को दिया तो अगले दिन हिंदी को देना, उसके अगले दिन आईटी को देना, या आईटी नहीं तो इंग्लिश को दिया फिर हिंदी को दिया, ऐसे घुमाते चलना है। ठीक है। जैसे जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, तो एक दिन इसको दिया, एक दिन इसको, ये सब्जेक्ट का सिलेबस छोटा रहता है। मैंने वैसे बच्चे देख रहा है जिन्होंने पूरे साल इंग्लिश नहीं पढ़ी और 3 दिन में इंग्लिश पढ़ के 98-99 ऐसे ले आए, 100 में 100 ले आए। तो ऐसा नहीं कि डेली पढ़ना होता, लेकिन तुम पढ़ लेना, एक दिन इंग्लिश, एक दिन हिंदी, एक दिन आईटी। छोटा सिलेबस रहता है, वो ग्रामर वगैरह रहता है, वो करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, लेट नाइट, जो तुम्हारे 10 से 11 बजे का समय या 11 से 12 बजे का समय, जब तुम्हारा माइंड बिल्कुल शार्प रहता है, बच्चों का दिमाग अच्छा काम करता है, उस समय साइंटिफिकली प्रूवन है।
उस समय लेट नाइट में 1 घंटे तुम्हें मैथ्स पढ़नी है। अगर तुम जल्दी सो जाते हो, 10 बजे सो जाते हो, जल्दी उठते हो, 4 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, तब तुम्हें क्या करना, सुबह पढ़ लेना। अगर नहीं, या तो तुम्हें रात एकदम अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है या लेट नाइट पढ़ना, समझ रहे बात को। तो मैथ्स तुम्हें इस तरीके से पढ़नी है। बाकी ये वाला तुम्हारा बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये तुम्हारा टाइम टेबल होगा, संडे को बिल्कुल चिल करना, कुछ नहीं करना, समझ रहे बात को। तो ये तुम्हारा प्रॉपर टाइम टेबल। फिर मैं समझा दे रहा हूँ, आफ्टरनून में स्कूल से आने के बाद एसएसटी पढ़ना है, इवनिंग में तुम्हें साइंस पढ़ना है, थोड़ा सा और टाइम होने के बाद तुम्हें इंग्लिश हिंदी पढ़ना है। सेल्फ स्टडी हटा के मैं बात कर रहा हूँ, जो तुम बैच वगैरह में पढ़ते हो या ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ते हो, उससे हटा के बोल रहा हूँ। उसके बाद या यूट्यूब पे पढ़ते हो, फिर तुम्हारा कोई बैच का टाइमिंग होगा नहीं, तो यही वाला तुम फॉलो कर सकते हो। उसका तुम्हारा क्या है, नाइट में तुम्हें मैथ्स पढ़ना है 1 घंटे, समझ रहे। मैथ डेली प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट होता है। ये तुम्हारा काम हो गया। तो ये तुम्हारा अप्रैल मई जून का काम होगा। तुम्हें नोट्स भी बनाना है। भैया नोट्स, बच्चे बोलते हैं भैया नोट्स कैसे बनाए। हमारे स्कूल की भी नोट्स है, स्कूल के नोट्स है, ठीक है, स्कूल के नोट्स है भैया, कोचिंग के नोट्स है, कोचिंग के नोट्स है। उसके बाद भैया हमारे ट्यूशन के नोट्स है या बैच के नोट्स है। हम क्या करें, बैच के नोट्स है, यूट्यूब के नोट्स है जो हमने यूट्यूब से बनाया। तो तुम्हें नोट्स कैसे बनाने मैं क्लियर करता हूं। स्कूल, कोचिंग, बैच और यूट्यूब चारों मिला के जो तुम्हारे बेस्ट नोट्स, जैसे तुम्हारे डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा, डेवलपमेंट का चैप्टर का सबसे बढ़िया डेफिनेशन जो तुम्हें चारों में लग रहा है, वो तुम अपने नोट्स में, तुम्हारे नोट्स सबसे बेस्ट होंगे। इन सब का मिला के जो सबसे बेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो तुम्हारे नोट्स में रहेगा। और मेक अपने नोट्स खुद बनाओ, समझ रहे बात को। तुमने अपने खुद के नोट्स बना लिए, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं करना, बस सिलेबस कंप्लीट करना है, नोट्स बनाना है, एनसीईआरटी करना है। ये फेज तुम्हारा कंप्लीट है भाई। अब तुम क्वेश्चन करने के रेडी हो। नोट्स तुम कंफ्यूज होता है ना भैया, स्कूल का नोट फॉलो करें या बैच का करें, कहां करें, तो अपने नोट्स बनाओ। जो मैं बैच का अच्छा लग रहा है बैच का ही करो, पर अपने हाथ से लिखो। ये सारे तुम्हारे हाथ के, जो डेफिनेशन अच्छा लग रहा है वो करो। मैंने खुद 90+4 रखे, यही किया। तो बैच का ही नोट्स बनाओगे, समझ। जो मतलब जो भी नोट्स तुम्हें बेस्ट लगे वो तुम अपने हाथ से नोट्स करके बना लो, ठीक है। और इस नोट्स को बाद में तुम शॉर्ट नोट्स में भी कन्वर्ट करने में काम आएगा, ठीक है, फास्ट रिवीजन में। अब तुम्हारा सेकंड सेगमेंट जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है, समझ लो मेरी बात को। इसमें गोल तुम्हारा क्या है, जुलाई से अगस्त सिर्फ प्रैक्टिस फेज। इसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और वीक कॉन्सेप्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। मेरी बात को समझ। जुलाई और अगस्त का महीना, क्योंकि सितंबर में हाफ ईयरली है। अब सिलेबस कंप्लीट हो चुका तुम्हारा, अब तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब तुम्हारा गोल क्या है, प्रैक्टिस हाई लेवल क्वेश्चन, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, और स्ट्रेंथन सिलेबस जो तुम्हारे वीक टॉपिक है। मान लो तुम पढ़ रहे हो रेडक्स रिएक्शन, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें कैसे पता चलेगा, समझ नहीं। जब तुम्हें क्वेश्चन नहीं बनेंगे तब वीक टॉपिक को तुम यहां पर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो वहां से, और जो तुम्हारे लॉन्ग नोट्स जो बने उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जो छोटे नोट्स तुम बना सकते हो, इस शॉर्ट में भी बना के एक कॉपी में लॉन्ग रख लिया, एक कॉपी में शॉर्ट रख लिया। समझ रहे बात को। तुम खुद से बनाओगे तभी कर पाओगे, शॉर्ट नोट में जल्दी रिवीजन होता है, ठीक है। तो नाउ 50% सिलेबस इज डन, डू 50% कॉम्पिटेंसी। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ते हैं। क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब मान के चलो एक बच्चा पतंग उड़ा रहा, पतंग की डिस्टेंस जमीन से जो है वो 100 मीटर है, तो बोलेगा यहां पर साइन 40 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। डोर की डिस्टेंस जो तुम्हारी रोप है काइट की, उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो इस तरह के रियल लाइफ पे बना रहे हैं क्वेश्चन, समझ रहा। इंडिया गेट है, अब इंडिया गेट से तुम 20 मीटर दूर खड़े हो, अब यहाँ 30 डिग्री एंगल बन रहा है, अब इसकी हाइट कितनी है इंडिया गेट की वो बता दो। उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर एक, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बोला कि यहाँ पर एक बनाना है, बनाना का एक क्वेश्चन दे दिया, अब बोलेगा कि इसके जीरोस निकाल के दे दो, समझ रहे। क्योंकि पैराबोला, बनाना एक पैराबोला होता है, अब बोलेगा इसके इक्वेशन निकाल के दे दो। तो इस तरीके से इसकी जीरोस पॉलिनोमियल का निकालने बोलता है, बहुत सारी चीजें बोलता है, इसको रियल लाइफ क्वेश्चन बोलते हैं, समझ रहे बात को। तो ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का, इसके लिए तुम्हें 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट के, क्योंकि देखो 50% और 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही मैच हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ग्रंथ बुक ला दूंगा तुम्हारे लिए सारे सब्जेक्ट के लिए। हर साल लास्ट ईयर की गोल्ड बुक है, ग्रंथ बुक मैं तुम्हें दिखा दूंगा। उसमें सब सारे सब्जेक्ट के मेन सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जल्दी तुम्हारे 10 से 15 दिन में आ जाएगी, तो वो तुम ले सकते हो। सेकेंडरी जो तुम्हें करना है वो तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है। जैसे मैंने तुम्हें बोला हर टॉपर बच्चे के तुमने मुंह से सुना होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एमसीक्यू मैच होते हैं। तो एमसीक्यू जो तुम्हारे 20 आते हैं ना पेपर में, बोर्ड में जो 20 आते हैं, 20 में से 15 इजी से आते हैं। इवन हाफ ईयरली हर जगह आते हैं। और मैथ और साइंस में तुम कर लेना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ट कहां भैया, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एडुकार्ड के बेस्ट है। मैं एडुकार्ड खुद ऑथर हूं, इसलिए मैं तुम्हें इसमें डिस्काउंट दे रहा हूं। ये 300 की, 300 दोनों 600 की है, पर मैं तुम्हें ये हाफ प्राइस में दिला दे रहा हूं। अगर तुम मेरे डिस्क्रिप्शन में लोगे हाफ प्राइस में मिलेगा। मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन बेस्ट पूरे इंडिया में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो सीबीएसई से ऑथराइज्ड है वो एडुकार्ड वाली है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से लोगे आधी प्राइस में मिल जाएगी। मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, तुम डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तुम्हारे प्रेम भैया का लिंक मिलेगा, ठीक है। प्रेम भैया मिलेंगे, थोड़ा सा तुम स्क्रॉल करोगे प्रेम भैया मिलेंगे। प्रेम भैया के लिंक से अगर लोगे देखो 395 में दोनों बुक मिल जाएगी। तो इसमें तो तुम्हें सिर्फ एमसीक्यू मिलेंगे, सिर्फ एमसीक्यू और 2 मार्कर वाले क्वेश्चन इससे आते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सॉल्यूशन के साथ हमने दे रखा है, तो जाकर तुम ले सकते हो। बहुत मैंने प्राइस कम करा दिया है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए कराया। जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट लेंगे उनको सिर्फ मिलेगा, समझ रहे बात को। लिंक में अभी फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए हमने लॉक कर रखा है, तो जाकर ले लेना जल्दी, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, तो हमने करवा रखा है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लोगे तो इससे एमसीक्यू हो जाएगा, ग्रंथ से तुम्हारा पीवाईक्यू हो जाएगा, कॉम्पिटेंसी वाला काम हो जाएगा। अब सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट में तुम्हें अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। सैंपल पेपर हाफ ईयरली का आधा सिलेबस का रहता है, तो वो मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल पर ही सब कुछ दे दूंगा, तो टेलीग्राम भी मेरा हो सकेगा, ज्वाइन कर लेना। उसके बाद तुम्हें सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे अभी, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सैंपल पेपर भी तो चाहिए जैसा पेपर आएगा एग्जाम में, तो वो भी तुम्हें करना पड़ेगा 80 मार्क्स वाले। तो 5 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट तुम्हें लगाने पड़ेगा, तो ये काम करना पड़ेगा। अब क्या भैया टाइम टेबल क्या रहेगा, इन मंथ्स का टाइम टेबल, इन मंथ्स का टाइम टेबल बिल्कुल सेम रहेगा तुम्हारा फेज 1 के जैसे। पर यहाँ पर क्या रहेगा, वहां पर तुम क्या करते थे, सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, ये वाले टाइम टेबल तुम सिलेबस बना रहे थे अपना, पूरा
सिलेबस कंप्लीट कर दे, यही टाइम टेबल सेम फॉलो होगा, बट यहां पर क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, यहां पर फोकस तुम रहा रहेगा सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पे। दिन रात जब तुम उठाओगे, साइंस उठाओगे तो क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे, मैथ्स उठाओगे तो क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है। तो ये 2 महीनों में तुम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करोगे और स्ट्रेंथन वीक टॉपिक। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि रेडॉक्स रिएक्शन तुम्हारा कमजोर रह गया, कैसे पता चला, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, रेडॉक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो वो क्या किया, उसको उस वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लिया तुमने। तो स्ट्रेंथन वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग किया यहाँ पर, स्ट्रेंथ दिया, समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा काम हो जाएगा, तो यहाँ काम हो जाएगा। अब तुम्हारा शॉर्ट नोट्स बन गए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, पीवाईक्यू हो गए, सैंपल ज्यादा नहीं करना। बच्चे बोलते हैं भैया हम क्या क्या सॉल्व करें, कैसे पेपर कैसा आएगा, पीवाईक्यू कर लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेना। एनसीईआरटी तुमने पहले फेज में कर लिया, ये कर लिया, और उसके बाद तुम्हारा सैंपल पेपर वगैरह करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काम खत्म है। ऐसा नहीं भैया ये क्वेश्चन बैंक करना है, वो करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना। जो सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू में और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में तुम्हें मिल जाते हैं, एनसीईआरटी मिल जाते हैं, वही तुम्हारे आएंगे। समझ रहे बात को, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ रहे बात को, वो मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा चैनल पे, टेंशन नहीं। तो ये तुम्हारा काम हो जाएगा। अब सितंबर वाला महीना जो सबसे गेम चेंजिंग मंथ है, यहां तुम्हें रिवीजन करना है, यहां तुम्हें रिवीजन करके जंग भूमि में उतरना है, मतलब लड़ाई लड़ने के लिए असल में, क्योंकि 70% नंबर तुम्हें चाहिए होते हैं हाफ ईयर एग्जाम में। क्योंकि 70% अगर नंबर नहीं आएगा ना, बच्चा टीचर इंटरनल असेसमेंट का नंबर नहीं देगा। अभी टीचर ने बहुत सारे बच्चों के नंबर काट लिए इंटरनल असेसमेंट, जो 20-20 नंबर कर देते हैं वो कभी 17 दे देते हैं, कभी 16 दे देते हैं। अगर तुम्हें 20 में 20 चाहिए सारे सब्जेक्ट, तुम्हें 70% सब में लाना पड़ेगा, सब सब्जेक्ट में। तो इसलिए हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट है। तो हाफ ईयरली 15 सितंबर में तुम्हें 15 दिन मिलेंगे, 15 सितंबर के बाद हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये रिवीजन फेज रहता है, इसमें तुम्हें क्या सिर्फ रिवीजन करना, जितना तुमने पढ़ा है सब रिवीजन करोगे, टेस्टिंग करोगे, और उसके बाद मॉक टेस्ट दोगे और सैंपल पेपर दोगे। समझ रहे बात को। अभी तुम्हें करना क्या है, 2 वीक्स तुम्हारे पास रहेंगे, क्योंकि 15-16 से हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाते हैं। तो 2 वीक्स में पहले तुम्हें मैथ्स उठाना है, मैथ्स में 3 दिन तुम्हें रिवाइज करना है, जितना तुमने पूरा 7 चैप्टर पढ़ा है। जैसे तुम्हारे कितने चैप्टर आ रहे हैं मैं बता रहा हूं, टोटल 14 चैप्टर, 14 का आधा 7 इसमें मैथ में आ रहा है, 6 चैप्टर साइंस में आ रहा है, 2 केमिस्ट्री में, 2 फिजिक्स में, 2 बायोलॉजी में, और हिंदी इंग्लिश एसएसटी में तुम्हारे 10 आ रहे हैं। हिंदी इंग्लिश में वही पोयम आधे आ रहे हैं, आधे पोयम, और हिंदी में आधे पोयम। और तुम्हारा क्या देखो मैं बता रहा हूँ, ग्रामर, लेटर, एनालिटिकल पैराग्राफ इंग्लिश में आ रहा है, बाकी अनसीन पैसेज तुम कर लोगे। हिंदी में तुम्हारा व्याकरण, पत्र, विज्ञापन लेखन, स्वीकृति लेखन, सूचना, और तुम्हारा ईमेल, इतना आ रहा है जितना मैंने बोला। इतना तुम पहले से करके रख लेना भाई, पहले वाले पेज में। यहाँ तुम्हें रिवीजन करना है तो पहले वाले पेज में ही करके रख लेना। समझ रहे हो कि यहाँ रिवीजन जल्दी हो जाए। समझ रहे हो। अब मेरी बात को सुनो, 3 दिन पहले 3 दिन तुम्हें रिवीजन करना है। वैसे मैथ की मैं बात करता हूँ, रिवीजन कैसे करोगे, पहले 3 दिन तुम रिवाइज करोगे 7 चैप्टर को, रिवाइज कर ले जो तुमने पढ़ा था 3 दिन पहले तुमने रिवाइज किया इसको, ठीक है। 3 दिन रिवाइज किया, चौथे दिन तुमने क्या किया, फिर मॉक टेस्ट दिया। 3 दिन तुमने पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, ऐसा तुम्हारा रिवाइज तो रहेगा ही, और 3 दिन अच्छे से रिवाइज किया, चौथे दिन मॉक टेस्ट दे दिया, 5वें दिन मॉक टेस्ट दे दिया। मॉक टेस्ट कैसे दोगे, या तो सैंपल क्वेश्चन पेपर करोगे, जो तुम्हें टेलीग्राम में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो मॉक टेस्ट दोगे जो तुम्हारा हाफ ईयरली का सैंपल पेपर अलग होता है, इसमें आधा सिलेबस रहता है। समझ रहे हो, तो वो तुम्हें करना पड़ेगा। या तो तुम्हें क्या करना है, पिक रैंडम क्वेश्चन, जैसे तुमने पीवाईक्यू वाली बुक ली, उसमें क्या करना, रैंडम क्वेश्चन पिक कर लेना कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को करने। तुमने देखा कि 2024 में क्वेश्चन एपी से आया, तो एपी का वो वाला क्वेश्चन तुम्हें करके देना, हो रहा है कि नहीं। एनसीईआरटी से रैंडम क्वेश्चन पिक करोगे, एक्सरसाइज 5.2 का मैं 4 क्वेश्चन जो हार्ड लग रहे हैं वो उठा लो, वो पिक करके देखो ये हो रहा है कि नहीं। इस तरीके से रिवीजन होता है। समझ रहे हो, तो ऐसे तुम्हें करना है। साइंस में भी सेम चीज है, 3 दिन तुम्हें क्या करना है, सिलेबस रिवाइज करना चैप्टर का, चौथा और 5वां दिन तुम्हें क्या करना है, टेस्ट दे देना है। टेस्ट दे दिया, इसी तरीके से सैंपल क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट, या तुम्हें रैंडम क्वेश्चन पिक करके। याद रखना, क्वेश्चन जब भी आएगा पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी से ही आएगा। पीवाईक्यू से इसलिए क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हाफ ईयरली में भी बनते हैं। समझ रहे बात को, तो वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। उसका एसएसटी इंग्लिश हिंदी में तुम्हें क्या करना है, जरा दिमाग नहीं लगाना, 3 दिन का स्टोरी रिवाइज करनी, जो पूरा स्टोरी है एसएसटी इंग्लिश हिंदी, और चौथे दिन या 5वें दिन, चौथे दिन और 2 दिन भी टेस्ट दे सकते हो। क्या करना, तुम्हें पीवाईक्यू कर लेना, पीवाईक्यू एसएसटी में पीवाईक्यू करना काम आएगा। उसके बाद या तो सैंपल पेपर कर सकते हैं, इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन मत करना, नहीं आते हैं। पीवाईक्यू करना या सैंपल पेपर क्वेश्चन करना। समझ बात को, ये 2 चीज करना। सैंपल पेपर अच्छा होना चाहिए जो मैं प्रोवाइड करूंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं दे दूंगा, टेंशन नहीं, ठीक है। ये ऐसे बाकी ये ग्रामर वगैरह करके रखना, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। समझ रहे बात को, इतना तुम्हें करके रखना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ट चाहिए तो एडु कार्ड वाला, क्योंकि यार देखो 15 में से 20 में से 15 एमसीक्यू इसी से आ जाएंगे। सीबीएसई के टीचर्स ने मिलकर बनाया, 50 पॉइंट बोर्ड का जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है वो भी आने का चांसेस रहता है। स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या, कंप्लीट सीबीएसई के सोल्यूशन भी टीचर से हमने लिखवा रखा है, तो बेस्ट है। समझ रहे बात को, तुम देख सकते हो इससे जो एमसीक्यू है ना सारे आते हैं। जैसे रियल नंबर है तो रियल नंबर सारे एमसीक्यू इससे मैच हो जाते हैं। तुम देखो हर साल ये एमसीक्यू आ रही है, एमसीक्यू, इससे एमसीक्यू और 2 मार्क के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो रियल नंबर हो गया और तुम्हारा केमिकल रिएक्शन, सारे एमसीक्यू इसी से उठ के आ रहे होते हैं। समझ रहे। तो एनसीईआरटी एग्जांपल, इसका प्राइस कितना है, प्राइस कितना 600 है, नहीं ले रहे, डिलीवरी चार्ज नहीं ले रहे, टोटल 727 बनता है। तुम्हारे भैया ऑथर है इसलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट दिला दे रहा हूं, 392 में फ्री डिलीवरी फर्स्ट 100 स्टूडेंट को दूंगा। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट जैसे होंगे इसका प्राइस बढ़ जाएगा, वापस 600 हो जाएगा। तो तुम्हें
तुम्हें लेना लिमिटेड स्टॉक में, हर साल 10 दिन के लिए आता है, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो तुम लेके अपने पास रख लेना भाई, इससे एमसीक्यू बनेंगे। तुम किसी भी टॉपर वजह से बोला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो नाम लेगा, ये सीबीएसई की बुक होती है, एकदम इससे पेपर आता है, ठीक है। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, तो वो लेके रख देना। बाकी मैं पीवाईक्यू तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। यहीं से तुम ले लोगे, तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन जाके ले सकते हो। और पूरे साल में तुम्हारे साथ खड़ा हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितनी भी चीजें, जितनी स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चीज मैं तुम्हें इस चैनल पे लाके दूंगा। नोट सब कुछ लाके दूंगा, बेस्ट नोट जो मैंने लगाया बनाया वो भी लाके दूंगा, सब कुछ मैं दूंगा। बस बिल्कुल तुम्हें टेंशन लेने, पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई नहीं छोड़ना, समझ रहे बात को। क्योंकि हर दिन 2 से 3 घंटे जैसे मैंने तुम्हें बोला निकाल के पढ़ लेना है, ठीक है। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी आकर बुक ले लेना, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कम स्टॉक में रहते, ठीक है। बाकी तुम पढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा हूं, 95 दिलवा के ही छोड़ूंगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक टाटा, गुड लक, पढ़ते रहो।